अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम 3.6 ए कंप्लीट करेंगे और मैं आपको ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सिखाऊंगी जिसमें हमारे पास इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग और हम बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। इस प्रॉब्लम में हमने जो ट्रायल बैलेंस लिया हुआ है वो मैं प्रीवियस वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं। उसमें मैंने इन ट्रांजैक्शन से यानी ये जो ट्रांजैक्शंस गिवन है इनकी मदद से मैंने आपको जर्नल एंट्रीज बताई थी, जर्नल एंट्रीज से जर्नल लेजर बताए थे और लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाना बताया था। सो वही वाला ट्रायल बैलेंस हमने इस लेक्चर के लिए लिया है और ये वो ट्रायल बैलेंस है जो हमने लास्ट वीडियो में बनाया था। उसकी मदद से फिर हम इनकम स्टेटमेंट बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले हम कंपनी का नाम लिखते हैं जो कि डोनेगन्स लॉन केयर सर्विस है। उसके बाद हम नेम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखते हैं जो कि हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं और टाइम पीरियड लिखते हैं फॉर द मंथ एंडेड जुलाई 31st 2011। उसके बाद हमारे पास हम इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, रेवेन्यूज लेते हैं और रेवेन्यूज में से हम तमाम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिडक्ट कर देते हैं। सो रेवेन्यूज में हमारे पास हम चेक करते हैं ट्रायल बैलेंस में कि कौन कौन से रेवेन्यू मौजूद हैं और कौन कौन से एक्सपेंसेस मौजूद हैं। तो ट्रायल बैलेंस में हमारे पास मूविंग रेवेन्यू मौजूद है। इसके अलावा एक्सपेंसेस के नाम से फ्यूल एक्सपेंस और सैलरीज एक्सपेंस भी मौजूद है। तो ये दोनों इनकम स्टेटमेंट आइटम्स हैं तो हम इनकम स्टेटमेंट में ले जाते हैं। रेवेन्यू के अंडर हम लिख लेते हैं मूविंग रेवेन्यूज जो कि कितनी अमाउंट है और आउटर कॉलम में हम लिख लेते हैं वो है $350। तो ये हमने $350 लिख लिया। एक्सपेंसेस हमारे पास दो ही हैं, एक ये है फ्यूल एक्सपेंस और दूसरा है सैलरीज एक्सपेंस। तो ये दोनों हमने इनर कॉलम में टोटल कर लेना है। फ्यूल एक्सपेंसेस 25 दिए हुए हैं और सैलरीज एक्सपेंस $80 दिया हुआ है। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आएंगे जो कि दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास 105 आ रहा है और क्योंकि हम एक्सपेंसेस माइनस करते हैं रेवेन्यू में से तो हम इसको माइनस कर देंगे। और जब हम देखेंगे कि हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है तो हमने देखा हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है। कैसे प्रॉफिट आ रहा है कि हमारे पास दो एक्सपेंसेस थे, उन दोनों को हमने ऐड किया और अल्टीमेटली रेवेन्यू में से हमने उसको डिडक्ट कर दिया। तो $245 हमारे पास नेट इनकम आ रही है। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है वो स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग बनानी है। सेम, सबसे पहले हम कंपनी का नाम लिखते हैं डोनेगन्स लॉन केयर सर्विस, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स और लास्ट में हम हेडिंग्स में लिखते हैं फॉर द मंथ एंडेड जुलाई 31st 2011 दिया हुआ है। अच्छा, इसका तरीका क्या है, इसका तरीका ये है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग का कि रिटेन अर्निंग का कि हम क्या करेंगे, रिटेन अर्निंग्स का हम ओपनिंग बैलेंस ले लेंगे। इसमें हम हमेशा ऐड करते हैं नेट इनकम या नेट प्रॉफिट और हमेशा लेस करते हैं डिविडेंड्स। तो हमारे पास क्या आ जाता है, रिटेन अर्निंग्स का क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। तो अब रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस हम ट्रायल बैलेंस में चेक करते हैं मौजूद है नहीं मौजूद है। तो फिर हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे। नेट इनकम, बिल्कुल ये नेट इनकम मौजूद है 245, तो नेट इनकम हम ऐड कर देंगे और अगर नेट लॉस होगा तो हम क्या करते हैं, उसको लेस कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे डिविडेंड्स भी मौजूद नहीं है यानी कंपनी ने अभी डिविडेंड्स भी नहीं दिए हुए हैं। तो बाकी अगर हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करें तो रिटेन अर्निंग का जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 2
45। इसके बाद लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है हमने, बैलेंस शीट। उसमें हम पहला काम यही करते हैं कि जिस कंपनी का बना रहे हैं उस कंपनी का नाम लिखते हैं, डॉनेगन लॉन केयर सर्विस, और आप बैलेंस शीट लिख दें या आप लिख दें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एक ही बात है। और ये हमेशा एज ऑन होती है, यानी उस पर्टिकुलर डेट को बनती है, 31 जुलाई 2011, यानी ये कभी भी फॉर द पीरियड एंडेड नहीं होती है। अच्छा, उसके बाद एक साइड पे, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे एसेट्स लिखते हैं, राइट हैंड साइड पे तमाम लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी लिखते हैं। एसेट्स में हमारे पास दो तरह के एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स और फिर लॉन्ग टर्म एसेट्स। ये लॉन्ग टर्म एसेट्स को हम फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं। आप दोनों में से कुछ भी लिख लें तो हम चेक करते हैं कि हमारे पास बैलेंस शीट में कितने लॉन्ग टर्म करंट कितने दिए हुए और फिक्स कितने दिए हुए। तो 3 करंट एसेट्स दिए हुए हैं और एक ही फिक्स या लॉन्ग टर्म इक्विपमेंट दिया हुआ है। अच्छा, करंट और फिक्स एसेट्स को आप जब ऐड करते हैं तो आपके पास कितने आ जाते हैं? आपके पास आ जाते हैं टोटल एसेट्स। करंट एसेट्स हम देखते हैं, हमारे पास कैश मौजूद है, अकाउंट्स रिसीवेबल्स मौजूद है, ऑफिस सप्लाईज मौजूद है, और जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल करंट एसेट्स। हम चेक करते हैं, इसको इनर कॉलम में हम टोटल करेंगे तो कैश की अमाउंट जो हमें दी हुई है वो 1145 शो हो रही है, अकाउंट्स रिसीवेबल 200 का शो हो रहा है, सप्लाईज 100 की शो हो रही है। तो जब हम इनको टोटल करेंगे और टोटल करके हम इसको आउटर कॉलम में लिखेंगे, यानी कि हमारे पास आ रहा है 1445, तो ये हमने आउटर कॉलम में लिख दिया। फिक्स्ड एसेट्स हम चेक करते हैं, हमारे पास एक ही फिक्स्ड एसेट्स है, मूविंग इक्विपमेंट, और उसको हम आउटर कॉलम में ही ले जा रहे हैं तो वो हमारे टोटल फिक्स्ड एसेट्स हो जाएंगे। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल एसेट्स आएंगे, और टोटल एसेट्स कितने आ रहे हैं? 3445 आ रहे हैं। दूसरे साइड पे हम लिखेंगे सबसे पहले करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज जो आपने विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड पे ऑफ करनी होती हैं, अकाउंट्स पेबल, डिविडेंड पेबल, सैलरीज पेबल, ये सारी आपकी करंट लायबिलिटीज होती हैं। तो अभी हमें इस सवाल में सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स पेबल दिया हुआ है। जो नोट्स पेबल है ये आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, यानी आपने इसकी पेमेंट अगर आप 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद भी कर सकते हैं। तो करंट लायबिलिटीज में हमारे पास है अकाउंट्स पेबल, और जिसको मैं डायरेक्ट आउटर कॉलम में ले जा रही हूँ। तो अकाउंट्स पेबल हमारे पास अकाउंट्स पेबल कितना दिया हुआ है? 100। करंट के बाद हमारे पास है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हमारे पास कितनी है, किस नाम से है? हमारे पास है वो अकाउंट्स पेबल के नाम से, तो हम यहाँ पे नोट्स पेबल के नाम से, तो हम नोट्स पेबल्स लिख लेते हैं। और नोट्स पेबल कितना है? 1600। तो जब आप करंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को ऐड करेंगे तो टोटल लायबिलिटीज आ जाएंगी, और वो हम आउटर कॉलम में लिख रहे हैं, और वो कितनी है? 1700। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ओनर्स इक्विटी, और ओनर इक्विटी में दो ही चीजें हैं, कैपिटल स्टॉक और रिटेन्ड अर्निंग्स। तो कैपिटल स्टॉक आप चेक करें कि हमारे पास कितना मौजूद है। ये देखिए 1500 का ट्रायल बैलेंस में मौजूद है, तो हमने इनर कॉलम में 1500 लिख दिया। रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस आता है बैलेंस शीट में जो कि 245 आ रहा है, तो हमने ये यहाँ पे 245 लिख लिया।
इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल ओनर्स इक्विटी आ जाएगी, जो कि आ रही है 1745। ये आपके पास अमाउंट आ गई 1745 इज द अमाउंट ऑफ टोटल ओनर इक्विटी। और जब हम इन दोनों को ऐड करें यानी लायबिलिटी और ओनर्स इक्विटी को, तो हमारे पास आ जाता है टोटल लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी। और ये बैलेंस किसके बराबर आना चाहिए? ये टोटल एसेट्स के बराबर आना चाहिए। तो हमने 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रायल बैलेंस से बनाई। दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर। टेक केयर।